दोस्तों, कभी अपने शुभचिंतकों, दोस्तों और परिवार और रिश्तेदार कभी किसी के सामने यह पूछकर देखना कि वह व्यक्ति यानी कि वह खुद राजनीति में जाने का सोच रहा है, क्या वह राजनीति में चला जाए। तो हर कोई व्यक्ति राजनीति में जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि राजनीति में गए हुए लोगों ने इतने बुरे बुरे कृत्यों को अंजाम दिया है जिनके बारे में सोचने पर भी आपको सिर्फ गुस्सा ही आ सकता है। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब एक नामी गिरामी नेता एक कॉलेज का बन जाता है मालिक और फिर अपने प्रिंसिपल के साथ करता है बुरे कृत्य। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बन रही हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के अंबाला से। हरियाणा के अंबाला में एक कॉलेज होती है, उस कॉलेज का जो मालिक होता है वह एक नामी गिरामी नेता है। वह नेता एक अच्छी पार्टी से ताल्लुकात रखता है और अक्सर उस पार्टी से मिलने वाली टिकट पर ही चुनाव लड़ता है। उसने अपनी अच्छी खासी साख भी बना रखी है, लेकिन यहाँ उनके गोरे चेहरे के पीछे एक काला चेहरा भी होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं उसके काले चेहरे के बारे में। एक बार की बात है, जब वह अपनी कॉलेज में गया हुआ था तो उसने अपनी कॉलेज में सोनम वर्मा नाम की एक प्रिंसिपल को, जो कि एक काल्पनिक नाम है, सोनम वर्मा नाम की एक प्रिंसिपल को उन्होंने प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया हुआ होता है। और दोस्तों, सोनम वर्मा देखने में बेहद खूबसूरत है और वह जवान भी हैं। यहाँ पर उस नेता की उन प्रिंसिपल पे नियत दिख जाती है और वह नेता अब उस प्रिंसिपल को अक्सर अपने ऑफिस में बुलाता है और वहां पर घंटों घंटों बैठाए रखता है और उससे कोई खास वजह या किसी बारे में बातचीत नहीं किया करता। वह अक्सर यह सोच रहा होता है कि वह बस उसकी आंखों के सामने ही बनी रहे। बस इसी मामले में अब वह प्रिंसिपल सोनम खुद भी परेशान है कि आखिर सर उसे अपने ऑफिस में बुला तो लेते हैं, लेकिन वो कोई कार्य या फिर कुछ जांच करने की या किसी भी कार्य को करने के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। वो मुझे यहाँ बेवजह क्यों बिठाए रखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। फिर एक दिन जब कॉलेज में प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठी नहीं होती है तो वो जो कॉलेज के मालिक, वो नेता पहुंचता है उस कॉलेज में और पहुंचता है वहां पर और जाकर ऑफिसों में वह खोजबीन कर रहा होता है, देख रहा होता है कि उसके कॉलेज में अक्सर चल क्या रहा है। ये लोग जो टीचर्स हैं वो लोग किसी को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी बारे में वो लोग जांच कर रहे होते हैं। लेकिन अब यह सब कुछ जांच करने के बाद अब वह जो नेता है वह जाकर बैठ जाता है अपनी ऑफिस में और अपनी ऑफिस से पीएन को आवाज देता है और अब प्रिंसिपल को बुलाने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ वह प्रिंसिपल अब उस कथित नेता की बनाई गई ऑफिस में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अब प्रिंसिपल अब पूछ रही होती हैं उस कॉलेज के मालिक से कि जी जनाब, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। यहाँ पर जो कॉलेज का मालिक वह कथित नेता है, वह नेता अब उस प्रिंसिपल सोनम वर्मा के हाथ को पकड़ लेता है और सोनम वर्मा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा हूं। मुझे अब चारों तरफ 24 घंटे सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। दोस्तों, इतना कहते हुए वह नेता अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और प्रिंसिपल को भी उसकी कुर्सी से उठना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह दोनों खड़े हो जाते हैं और यहाँ वह मालिक यानी कि जो नेता है वह उस प्रिंसिपल को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी जो डेस्क है उस पर उठाकर बिठा देता है। दोस्तों, इतने में ही अब वह यहाँ पर उस प्रिंसिपल के साथ प्यार जता रहा होता है और प्रिंसिपल भी अब उस मालिक से कुछ ज्यादा ना रोकर नहीं कर पाती है। वह मजबूर है, वो करे तो करे क्या, क्योंकि यदि उसने बाहर ये जाकर सूचना दी या किसी को शोर मचाया तो क्या होगा, लोग उस मालिक को ही सच मानेंगे, उसको कोई भी उसकी कही गई बात को सच कोई नहीं मानेगा। दोस्तों, यहाँ पर वह चुप होती है, लेकिन इतने में ही उस प्रिंसिपल का जो हाथ है वह डोरबेल की जो घंटी होती है उसका जो एक वायरलेस जो अडेप्टर है उस पर लग जाता है और उसके लगने पर वह डोरबेल बज उठती है। इतने में ही जो कॉलेज का मालिक जो कथित नेता है वह उस प्रिंसिपल के साथ चुम्बन कर रहा होता है। इतने में ही वहां पर जो पीएन होता है वह आकर धमकता है और दोस्तों, वह पीएन देखता है कि यहाँ पर उस कॉलेज का जो मालिक वह कथित नेता उस प्रिंसिपल के साथ बहुत बुरा कृत्य कर रहा है। दोस्तों, इतने में प्रिंसिपल भी डर जाती हैं और अब वे उस डेस्क से नीचे उतरने का प्रयास कर रही होती है। यहाँ पर वह नेता भी अपना मुंह ऊपर कर देता है और उसके मुंह ऊपर करने पर
उसको पता चलता है कि उसको उस पीएन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोस्तों यहाँ पर वह नेता डर के मारे वहां से हट जाता है और फिर उस डेस्क के नीचे जाकर छिप भी जाता है और वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो पीएन होता है वह सब कुछ देख चुका होता है। अब दोस्तों वह पीएन बाहर जाता है क्योंकि ये बातें जो हैं वे काफी चौंका देने वाली बातें हैं और अब यहाँ पीएन इस बात को ठीक ढंग से और भी लोगों को, अपने पीएन जो साथी हैं उनको बता रहा होता है कि उसने मालिक को ऐसी स्थिति में उनकी ऑफिस के अंदर देखा है। देखते ही देखते दोस्तों ये खबर आग की तरह पूरी कॉलेज में बिखर जाती है। सभी को पता चल जाता है कि कैसे इस कॉलेज का जो मालिक है, जो एक कथित नेता है, वह अपने प्रिंसिपल के साथ इतना बुरा कृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों ये बेहद ही हैरान है। यहाँ पर जो सोम वर्मा जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल है, वह शर्म के मारे नीचे सर झुकाते हुए उस कॉलेज से तुरंत की तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और वह कथित नेता अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और अब वह उस पीएन को उसी वक्त उसी मौके पर बुलाता है और कहता है कि पीएन तुमने क्या देखा। तो यहाँ पीएन उस नेता से डर जाता है और वो कहता है कि साहब उसने कुछ भी नहीं देखा, वह तो सिर्फ गेट पर ही आया था, उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। यहाँ पर वह नेता उसको बोलता है कि उसका फोन डेस्क के नीचे गिर गया था, वह उस डेस्क के नीचे अपना फोन ढूंढ रहा था, इसीलिए उसने उस डोरबेल को बजाया था और तुमको बुलाया था। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या थी यह पीएन अच्छे से जान चुका था और वह यह भी जान चुका था कि इस कॉलेज का जो मालिक वह कथित नेता है उसको डराने की कोशिश कर रहा है। अब वह नेता उस पीएन से कहता है कि यदि तुमने ऐसा कुछ भी देखा है तो इस बात को अपने पास ही रखना, यदि तुमने इस बात को किसी को भी बताया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर पीएन बहुत ज्यादा डर जाता है और बाहर निकलते हुए सभी से कह रहा होता है कि उसने जो भी बात बोली वह सब झूठ है। लेकिन दोस्तों अब सभी को पता चल जाता है कि वह जो पीएन अब बोल रहा है वह झूठ है, जो उसने पहले खबर दी थी वह बिल्कुल एकदम सत्य है। यानी कि उस कॉलेज के सभी स्टाफ जानते हैं कि उस कॉलेज का मालिक वह कथित नेता कितना बढ़िया है, कितना बुरा है, वो सब लोग जानते हैं। वह पूरा स्टाफ यह भी जानता है कि यदि किसी ने कोई गलती भी कर दी या उससे भूलवश को गलती भी हो गई तो उन लोगों के ऊपर उस कॉलेज का मालिक बेहद गंदी गालियां देता है, उनकी सभी सैलरियां रोक देता है और उनको एक पैसे भी नहीं देता है और उनको कॉलेज में घुसने भी नहीं देता है। यानी कि वह अपनी ही चलाता है। यह बेहद ही शर्मनाक है। भाई आप चाहे भले नेता हो या किसी कॉलेज के संचालक हो या उसके मालिक हो, आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से कोई भी जोर दबाव नहीं दे सकते। आप चाहे कुछ भी हो, भगवान तो नहीं ना, आप एक इंसान मात्र हो और इंसान ही रहिए। जब कभी भी किसी गरीब इंसान की जब उसकी आत्मा रोती है और परमात्मा से कहती है ना, तो स्वयं परमात्मा भी जो उनके द्वारा किए गए कृत्य हैं उनका फल देने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। और फिर उनके साथ इतना बुरा कृत्य होता है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा ही, चाहे वो देवता हो, प्रिंसिपल हो या कोई ऋषि मुनि हो या फिर कोई नेता हो, ये अच्छे और बुरे कर्मों के फल हर किसी को मिलते हैं। और दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी परेशान नहीं किया है। यदि किसी को परेशान किया है, किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो वह हमसे डायरेक्टली संपर्क करें, हमको बताएं कि उन लोगों का नाम हमने किस प्रकार लिया है या किसी को परेशान किया है। और दोस्तों यह सब जो हम करते हैं यह लोगों को जागरूक करने के लिए होता है, ना कि किसी भी घटना को छुपा कर रखने की, वरना ये लोग जो वैसी दरिंदे हैं ये आपके ऊपर अत्याचार करते ही रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।